देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता है, गाहे बगाहे आपको एक ऐसी स्टोरी मैं देता हूं जो समाज में आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आईना मेरे सामने रखा गया। आपको याद होगा, नागलोई से आशना सलमानी मैंने आपके सामने रखा था और ये भी रखा था कि आशना सलमानी में असीम संभावनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की। ऐसे अनेकों लोग हैं। दिल्ली बड़ा शहर है और दिल्ली में छुपे हुए लोग रहते हैं। हाँ, शर्त है कि वो नज़र चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढ ले। अब मैं गुज़र रहा था अभी, ये जगह है मौजपुर, और मौजपुर को तो अब सारे लोग जानने लग गए हैं CA NRC के बाद। जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं। मौजपुर में बिल्कुल मेट्रो पिलर नंबर कितना है, ये 203 पिलर नंबर के सामने आप देखेंगे एक बाइक की बड़ी दुकान आपको नज़र आएगी। वर्कशॉप कहिए उसको अंग्रेज़ी में आप। और यहाँ आप देखेंगे MA स्टार फाउंडेशन का भी बोर्ड लगा होगा। और जब वर्कशॉप के अंदर आप आएंगे तो आप ज़रा सा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सा इधर दिखाइए, तो आप ये सारे अखबार जो MA स्टार फाउंडेशन के नाम से इन्होंने बैनर बनाकर रखा। कई अखबार हैं, बड़े अखबार हैं जिसमें जागरण, भास्कर और इस टाइप के भी बड़े अखबार हैं, और तमाम पूरे दफ्तर में इन्होंने लगा रखे हैं। और कई चैनलों में इंटरव्यू देते हुए जो दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है मोहम्मद अलीम। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, मुलाकात करूंगा और बताऊंगा क्या क्या करते हैं, खिदमात क्या हैं। ये सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। पहले एक बार पूरा नाम आप बताइए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं पेशे से मोटर मैकेनिक हूँ। अच्छा, पेशे से मोटर मैकेनिक हैं। तो ये फाउंडेशन जो आपने बनाया, स्टार फाउंडेशन, बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो हमारा MA स्टार मोटर्स है, इसमें हम क्या करते हैं कि दिव्यांगजनों और महिलाओं की गाड़ियाँ जो हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करते हैं। पूरी दिल्ली NCR में किसी महिला की कहीं भी रोड पर गाड़ी ख़राब होती है या किसी दिव्यांग की गाड़ी ख़राब होती है तो हम वहीं जाके, हमारा जो मैकेनिक होता है वहीं पहुंचता है और वहीं जाके ठीक करता है उसे बिना किसी चार्ज के। मतलब कॉल आया और आपने टीम भेज दी? बिल्कुल, हमारी टीम तैयार रहती है। जैसे जैसे हमारे पास कॉल आती है हम तुरंत पहुंचते हैं और गाड़ी को वहीं ठीक करते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। अगर कोई पार्ट वगैरह डलता है तो उसका हम बता देते हैं कि ये सामान डला है और इसका जो चार्ज है। बाकी हम ना ही लेबर चार्ज, ना ही पेट्रोल चार्ज, ना ही सर्विस चार्ज, ये सब कुछ फ्री रहता है हमारा। मैं विजुअल में आपको दिखाऊंगा। अभी दुकान शॉप के सामने हम लोग खड़े थे तो एक वो जो स्कूटी आप जानते हैं जो दिव्यांगजनों के इस्तेमाल में आता है, उस स्कूटी से एक व्यक्ति उतरता है और इनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन वह स्कूटी से उतरता नहीं है, स्कूटी को इनके लोग पिक करके लाते हैं। यानी रास्ते में जब गाड़ी ख़राब होती है तो अगर वो नज़दीक में है तो इनके लोग गए और उसको वर्कशॉप तक लेकर आएंगे। मैं वो विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। और उसके बाद फिर इनसे बातचीत हुई। अच्छा, वो गाड़ी अभी जो मैंने जिसकी तस्वीर ली वो ठीक हो रही? जी बिल्कुल, मैकेनिक हमारे लगे हुए हैं, भी ठीक कर रहे हैं और अभी हम ठीक करके उन्हें फारिग करके अभी लौटा देंगे तुरंत। कब से ये खिदमत कर? मैं करीब 10-12 साल हो गए मुझे। मैंने अब से करीब 10 साल पहले एक दिव्यांगजन को देखा था रोड पर फंसे हुए, पैरों में पोलियो था, वो चल नहीं सकते थे, ना गाड़ी खींच सकते थे और काफ़ी लोगों से मदद मांग रहे थे। जो मैंने उनकी फर्स्ट बार मैंने जब मदद करी तो अभी मेरे अंदर ये प्रेरणा जाग गई, तो मैंने सोच लिया कि मैं इन लोगों के लिए काम करूँगा। जब से किसी दिव्यांग की गाड़ी कहीं भी दिल्ली में ख़राब होती है, मेरे पास कॉल आती है और हम वहीं जाके ठीक करते हैं। मेरा नंबर आप गूगल से भी ले सकते हैं, मोहम्मद अलीम टू व्हीलर मैकेनिक आप डाल सकते हैं तो उस पर हमारा नंबर, विजिटिंग कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और क्या कहते हैं कि MA स्टार फाउंडेशन जो हमारी संस्था है वो दिल्ली के साथ साथ देश के अंदर भी वो दिव्यांगजनों के हक और अधिकार के लिए काम करती है। अगर किसी दिव्यांग के साथ कहीं कोई अन्याय, कोई अत्याचार होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं और उनका खड़े होकर साथ देते हैं। इसी तरह हम महिला सुरक्षा पर काम करते हैं। मतलब गाड़ी के साथ साथ दूसरी जो समस्याएं सामाजिक होती हैं उस पर भी आप आवाज़? बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक दिव्यांगजनों की एक बड़ी टीम है। अगर कोई भी दिव्यांग के साथ या किसी महिला के साथ कहीं अन्याय, कोई अत्याचार होता है, कहीं सुनवाई नहीं होती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उसके अलावा फिर हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई। सेवा करने वाले जान लें, जो लोग समाज सेवा में हैं,
अगर किसी समूह को आप बराबर माने उसकी सेवा में लगे रहेंगे तो वो सब का सब आपसे जुड़ जाएगा। चूँकि दिव्यांगजनों को ये फ्री सेवा लगातार दे रहे थे तो दिव्यांगजनों की एक बहुत बड़ी संख्या इनसे ऐसे भी जुड़ गई। अब उसके लिए और भी दूसरे विषयों पर काम ये लगातार कर रहे हैं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक अब तक आपने कितने ऐसे दिव्यांग हैं जिनको मुसीबत की इस घड़ी में साथ दिया होगा, उनकी गाड़ी ठीक की होगी और फिर वो लोग थैंक्स कह के आपका नंबर लिए होंगे? अगर दिव्यांगजन के साथ किसी तरह की कोई समस्या आती है, मान लो किसी की कोई पटरी रेहड़ी पटरी वाला है, उसके साथ अगर कोई दुकान उनकी हटाई जा रही, तब भी हमारे पास आते हैं, हम खड़े होते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए जो उनका हक और अधिकार है वो दिलाते हैं। जैसे किसी की पेंशन के साथ दिक्कत आती है, किसी की पेंशन रुकी हुई है या किसी को अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी को जो भी उनके साथ अगर कोई बहुत से कोई गलत उनके साथ अशब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और मेरा यही है कि दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और मैं यही चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के जो हक अधिकार जब तक इन्हें नहीं मिल जाते, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और अभी भी मैंने जो सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया। अब तक कितने लोग ऐसे होंगे जो जिनकी मदद आपने की होगी और वो फिर आपको महिलाओं और दिव्यांगों की अभी तक हम करीब 30,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ ठीक कर चुके हैं। और कोरोना के टाइम पे हमने कोरोना जो योद्धाएँ थे, जैसे कि डॉक्टर थे, पुलिस वाले थे, सफाई कर्मचारी थे, इन लोगों की हमने करीब 300 से 400 गाड़ियाँ इनकी भी हमने कोविड के टाइम पे ठीक की थी, वहीं मौके पे जाके। यानी लगातार ये सेवा आप देते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि जो गाड़ी अभी आई थी, जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। ज़रा सा ये लोग बैठे हुए हैं, इनका भी परिचय थोड़ा सा हो जाए। आप अभी आए थे गाड़ी से, क्या हो गया गाड़ी के? गाड़ी मेरी बंद हो गई थी। मैं दिल्ली में रोड पे यहीं चलाता हूँ गाड़ी हमेशा। तो मैं रास्ते से आ रहा था कश्मीरी गेट से, मेरी रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने अलीम भाई को फ़ोन किया। अलीम भाई को फ़ोन करने के बाद में अलीम भाई ने एक लड़के को भेजा अपने। उन्होंने पता था नंबर? जी हाँ, मुझे पता है नंबर पता होने के साथ कभी भी मैं कोई दिक्कत आती है किसी चीज़ को भी लेके हमेशा, तो मोहम्मद अलीम हमेशा मेरा साथ देते हैं हमेशा। और आते हैं हम सब विकलांगों का। तो आप लोग प्रचार भी करते होंगे, दूसरों को भी बताते हैं? हम तो हमेशा बताते हैं, हम दूसरों को हमेशा बताते हैं। कभी भी किसी चीज़ को भी लेके कोई दिक्कत या किसी चीज़ को भी पेंशन वगैरह को हमारी या कोई किसी चीज़ को भी दिक्कत आती है तो हमेशा अलीम भाई हमारे साथ आगे करते हैं। दिव्यांगों की जो भी समस्या हो सबका समाधान करते हैं हमेशा आगे, सबकी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, गाड़ी उड़ी ठीक कराते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं पैसा वैसा मांगते? नहीं, एकदम फ्री? बिल्कुल फ्री हमेशा। हमारी तो ज़रूरत पड़ गई पेट्रोल भी, अगर कुछ ऐसा भी है क्या कि चलते चलते और कुछ ले लो? काम तो फ्री में करा ही लिए हैं, थोड़ा सा पेट्रोल भी 1 लीटर डालिए, कभी ऐसा? हाँ, पेट्रोल कभी अगर नहीं है तो हमेशा डाल के देते हैं आधा थोड़ा बहुत। हाँ, तो सब कुछ फ्री है तो चलो अलीम भाई ज़रा सा पेट्रोल भी डाल दीजिए 1 लीटर, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मेरे साथ हुआ था मेरे साथ में मैं एक बार आया, आने के बाद में मैंने सर्विस हुई थी मेरी गाड़ी की। सर्विस होने के बाद में मेरी गाड़ी का पेट्रोल सब उसके इंजन में लग गया था। उसके लगने के बाद में फिर उसके अंदर पेट्रोल था ही नहीं। फिर अलीम भाई ने अपने पास से मुझे पेट्रोल डाल दिया। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अक्सर जब कोई व्यक्ति किसी की मदद ज़्यादा करता है तो उम्मीदें बढ़ने लगती हैं लोगों की। तो लोग कभी कभी ये सोचते हैं इतनी मदद होती है तो चलो थोड़ा सा कभी ये भी ले लिया करेंगे, ऐसा होता है। आप भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं? मैं अलीम भाई से 7 साल से जुड़ा हूँ। जो सवाल अभी आपने इनसे पूछा पेट्रोल के बारे में, मैं अभी करंट वजीराबाद से सिग्नेचर ब्रिज से आ रहा था, मेरा पेट्रोल ख़त्म हुआ। अलीम भाई को मैंने फ़ोन करा, मुझे ये नहीं मालूम था पेट्रोल ख़त्म हो गया। सेल्फ नहीं ले रही थी, हमारी गाड़ी की किक लगती नहीं, क्योंकि हम लोग किक नहीं मारते, किक जाम हो जाती है, सेल्फ लग नहीं रहा था। दूसरा मिस्त्री आया, वो कह रहा है सेल्फ ख़राब हो गया है। तो मैंने अलीम भाई को कॉल करी, अलीम भाई का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने अलीम भाई के लड़के को कॉल करी, उन्होंने अलीम भाई से मेरा रब्ता कराया। रब्ता कराने के बाद अलीम भाई पहुँचे वहाँ पर, खुद पर्सनल अलीम भाई पहुँचे, लड़का नहीं पहुँचा, अलीम भाई पहुँचे, क्योंकि मैं 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ अलीम भाई से। तो अलीम भाई ने चेक करा, चेक करने के बाद अपनी गाड़ी से पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के मेरे को यहाँ पे लेके आए। फिर देख रहे थे क्या दिक्कत है मेरी गाड़ी के अंदर। अब मेरी गाड़ी सही हो रही है। इधर आपसे कोई अगर पूछे कि अलीम भाई के काम को देखकर लगता है दिल्ली में ऐसे 10-20 अलीम भाई चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, 10-20 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हर गली मोहल्ले में अलीम भाई जैसा बंदा होना चाहिए।
जैसे अलीम भाई हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप पूछ रहे हैं कि ये कोई पैसा तो नहीं लेते। पैसा तो पैसा, अगर हम कंपनी जाते हैं, कंपनी वाले किसी पार्ट्स के 1000 रुपये मांगते हैं और हम वही पार्ट्स अलीम भाई से दिलवाते हैं, अलीम भाई सिर्फ 400 रुपये में वो पार्ट्स डाल के देते हैं हमें। इतनी हेल्प करते हैं। सर्विस फ्री? सर्विस तो फ्री है ही इनकी। पार्ट्स में भी डिस्काउंट देते हैं 60% के करीब। पार्ट्स में 60, 75 किसी में होता है, जो इसमें हमें डिस्काउंट देते हैं। 2 लाइन और अलीम भाई से मैं पूछूंगा बस। अब मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, ये सब बात जब काम करते हैं तो रात को सोते हैं, कोई ये तो नहीं लगता कि आज कुछ ज़्यादा खर्च हो गया? मतलब मन को सुकून मिलता है, या कभी हिसाब किताब भी करते हैं, या किसी से उम्मीद भी करते हैं कि कोई इसमें हाथ बटाता, मदद करता? नहीं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और रात के टाइम भी मेरे पास कॉलिंग आती रहती है, क्योंकि ज़्यादातर रात को महिलाओं की कॉल आती है। दिव्यांगजनों की हैं जो दिन में कॉल आती है, महिलाओं की जो बहन बेटियां हैं उनकी कॉल आती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो हम रात को तुरंत लड़के पहुंचते हैं और वहीं ठीक करते हैं, और बिना किसी चार्ज के। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं चाहता हूँ मैं अपने देश की जो बहन बेटियाँ हैं, जो दिव्यांग भाई हैं, इनके लिए आगे भी ऐसे ही करता रहूँ। अभी आपको लगता है कि इस काम में और कोई ऐसे लोग होते जो स्पॉन्सरशिप करते, वो अपना भी पार्टनरशिप रखते कि भाई इस नेक काम में मैं भी आपका साझेदार हूँ, हिस्सेदार हूँ, ऐसे कोई लोग मिले आप? नहीं, ऐसे कोई लोग नहीं है। हम तो ये है कि हमारे पास और भी नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जो हमें बचता है तो हम जो इनमें लगा देते हैं पैसे। जो मेरा सर्विस सेंटर है मौजपुर में, MS स्टार मोटर्स, तो मेरे पास और भी नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं। जो नॉर्मल गाड़ियों में जो पैसे हम कमाते हैं वो दिव्यांगजनों पे इन पे हम लगा देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँ, जो समाज के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं दिल्ली में साहब, और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराता रहूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं इस तरह का काम कई जगह हो, तो वो लोग भी इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। कहीं और भी मैंने सेंटर ऐसे खोल सकते हैं। आजकल जो है फ्रेंचाइजी का ज़माना है, तो वो भी हो सकता है। ये मैं एडिशनल अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़रूरतमंदों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, उसका लाभ उनको भी मिल जाए। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।